वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के एनिमल किंगडम जो कि चैप्टर 4 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किन किन बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं एनिमल्स को। और इस वीडियो से हमें पढ़ना है, मतलब इस वीडियो से हमें क्लासीफाई करना है एनिमल्स को बेसिकली ना। बट क्वेश्चन ये उठता है कि एनिमल्स को क्लासीफाई करना ज़रूरी क्यों है। बिकॉज एनिमल्स बहुत सारे हैं, है ना। हमारे जो अर्थ है उसमें इतने सारे एनिमल्स हैं, तो उनको एक साथ हम स्टडी कर नहीं सकते, तो उन्हें क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम सेकेंड पार्ट से। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इज गिवन इन फिगर 4.4। तो जो हमने कुछ फंडामेंटल फीचर्स पढ़े थे ना, जिनके बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, उनको हम यहाँ पे फिगर 4.4 में भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपना किंगडम कौन है, एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टी सेलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते ही हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेलुलर भी होती है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल होती है, ये हमने देखा था। फिर सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली एसिमेट्रिकल है ये वाले सेलुलर वाले जो हैं, और इनमें जो बॉडी कैविटी है, जो सिलोम होता है वो नहीं होता है, एसिलोमेट होते हैं ये। फाइलम क्या है इसमें, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स में जो मल्टी सेलर में यहाँ पे टिश्यूज ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उसमें जो सिमेट्री है वो रेडियल होती है और बायलेटरल होती है। ये क्या होती है आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद रेडियल में क्या आता है, एसिलोमेट्स आते हैं। ठीक है, जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। फिर क्या होता है, इसमें कोलेंट्रेट्स आते हैं और टीनोफोरा आते हैं, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। और विदाउट बॉडी कैविटी कौन होते हैं, एसिलोमेट्स वही। ठीक है, और इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ जाएंगे। विद फॉल सिलोम इसमें स्यूडोसिलोमेट्स आते हैं, एस्केलमेंथिस। विद ट्रू सिलोमेट्स जिसमें बॉडी कैविटी प्रॉपरली बनी होगी, तो इसमें एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद होना चाहिए फॉर योर 11th क्लास एग्जाम एंड स्पेसिफिकली नीट के लिए। ठीक है, अब हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो डिफरेंट फाइला आते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है फाइला पोरीफेरा। ठीक है, मेंबर ऑफ दिस फाइला आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। तो इनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। और दे आर जनरली मराइन। ठीक है, मतलब पानी में रहते हैं, समुद्र में। मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल है, मतलब इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सेकंड पार्ट देख रहे हो तो सेकंड पार्ट से पहले आपको फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे काम आएगी और यहाँ पे मैं उतना डिस्क्राइब नहीं करूँगा, जैसे एसिमेट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने वो पहला पार्ट देखा ही होगा, तभी आप पार्ट 2 पे आए हैं। तो दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनमें क्या होता है, टिश्यू नहीं होता, इनमें सेलुलर लेवल होता है। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है कि खूब सारे सेल्स बस पास आ गए, उन्होंने टिश्यू नहीं बनाया है, बट सेल्स जो है आपस में एग्रीगेट कर गए बस। अब स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है, वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स। इनकी बॉडी वॉल में ना पोर्स होते हैं बहुत सारे, जिन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, तो उस बॉडी वॉल के थ्रू, बॉडी पोर्स के थ्रू क्या होता है, जो वाटर है वो अंदर आता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी, और सेंट्रल कैविटी में आता है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जियोकोल, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो ये है वो चीज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वाटर ये अंदर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसकी पूरी बॉडी में, और अंदर ये जो कैविटी है इसे बोलते हैं स्पॉन्जियोकोल। इसके अंदर वाटर घूमता है और फिर यहाँ से ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। तो ये जो पाथवे है ना वाटर का, ये ट्रांसपोर्ट करता है मतलब ये हेल्पफुल होता है ट्रांसपोर्ट करने में, फूड गैदरिंग में, फूड को लाने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, लाइन द स्पॉन्जियोकोल एंड द कैनाल। तो जो स्पॉन्जियोकोल है ये अंदर, ये जो कैविटी है, इसकी जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होते हैं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी बोलते हैं उनको। तो ये यहाँ पे बना रखे हैं कोइनोसाइट्स। और डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर, मतलब विद इन द सेल, सेल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन। The body is supported by a skeletal made up of spicules और spongin fibers। अब स्केलेटल जो होता है, इनका जो बॉडी स्केलेटल होता है वो बनाओ किसका होता है, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर का। ये देखो, ये चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है, इसमें समझने का तो ऐसे कुछ है नहीं है सच, बट ये चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
अब यहाँ पे है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है दे आर बाइसेक्सुअल, ठीक है, मतलब एग और स्पर्म जो होगा प्रोड्यूस होगा बाय द सेम इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल के अंदर ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मतलब स्पर्म और ओवम बनेंगे। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपको पता ही है, बॉडी फ्रेगमेंट्स पर टूटती है और हर एक फ्रेगमेंट नए बॉडी को प्रोड्यूस करता है। तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब इनसाइड द बॉडी होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज आएगी, पहले पहले क्या आएगा, लार्वा बनेगा, फिर लार्वा जो होगा उसके बाद एडल्ट बनेगा लार्वा से। और लार्वा जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब अलग होता है एडल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मेटामॉर्फोसिस। इफ यू नो यू नो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। एक होता है मेटामॉर्फोसिस, एक होता है मेटाजेनेसिस, दो वर्ड है, ठीक है। देन यहाँ पे आता है एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पोन्जिया, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनके नाम याद रखना बड़ा टफ है, मतलब फैमिलियर नाम नहीं है ना, ठीक है। अब आता है फाइलम कोलेंट्राटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन होते हैं। ससाइल होते हैं, ससाइल मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, बस ये इधर उधर मूव नहीं करते, रहते हैं। और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, इधर उधर घूम भी सकते हैं ये। और रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं ये। द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम द, ये इंपॉर्टेंट है, जो निडेरिया वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है, नीडोब्लास्ट से और नीडोसाइट से, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और नीमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल एंड द बॉडी। अब ये ना हम समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा ना। देखो जैसे ये एग्जांपल है, क्या है ये, एडेम्सिया, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये टेंटिकल्स हैं। तो टेंटिकल्स हैं, जैसे हेयर की तरह स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स। और इन टेंटिकल्स को ना यहाँ पे मैंने जूम कर रखा है, यहाँ से आप ये जूम करके देखो इधर, तो ये ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर। इसको अभी हम और जूम करेंगे, इतने पार्ट को, ठीक है। तो इतने पार्ट को जो हमने और जूम किया तो अपने को ये चीज़ मिली, ये स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है क्या, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट बोलते हैं, इसको नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीडोसाइट्स होते हैं ना, इन नीडोसाइट्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं, निमेटोसाइट्स। फिर से बोल रहा हूं, टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं। और उनके अंदर मुझे क्या मिलते हैं, नीडोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी है नीडोसाइट्स इज एन एपिडर्मल सेल दैट कंटेन द निमेटोसाइट्स। नीडोसाइट्स एक एपिडर्मल सेल होते हैं जिनके अंदर मुझे क्या मिलते हैं, निमेटोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे ना ये ट्रिगर ऐसे करके स्ट्रक्चर निकलता है, ट्रिगर, और ये ऐसे लंबा होकर के क्या करता है, एंकरेज में हेल्प करता है। और भी इसके क्या होते हैं, कैप्चरिंग में होता है, डिफेंस में काम आता है, बहुत जगह काम आता है ये, ठीक है। तो पहले वो चीज़ ध्यान रखना, टेंटिकल्स के अंदर क्या है, नीडोसाइट्स या नीडोब्लास्ट, और उनके अंदर मुझे क्या मिलेंगे, निमेटोसिस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। एंकरेज मतलब किसी चीज से पकड़ के वहां पे रहेगा। डिफेंस में काम आता है, फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। अब निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अच्छा रुको, ये नीडोब्लास्ट है, ठीक है, ये नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा हुआ है इसने। और नीडोब्लास्ट जो रहते हैं वो यही स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा अलग सा दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने नेट से देख के बनाया है, तो थोड़ा सा ये अलग होगा, हो सकता है, बट नीडोब्लास्ट वही जो यहाँ पे एनसीईआरटी में है, उसी को आपको ध्यान रखना है। तो निडेरियन एग्जिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके टिश्यूज बन चुके हैं। और डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का आपका मतलब पता है, फर्स्ट वीडियो। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अब ये क्या होता है भाई, देखो जैसे इसमें एग्जांपल है हाइड्रा में देखो ये है गैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है, जो हम कह रहे थे ना गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये हो गई हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और इसमें ये हो गए टेंटिकल्स, ठीक है, वो अलग चीज है। और ये हो गया हाइपोस्टोम ये स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या रहता है, माउथ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर
और इंट्रासेलुलर बोथ, मतलब सेल के बाहर भी हो सकता है, सेल के अंदर भी हो सकता है। सम ऑफ द निडेरियंस जिसे बोलते हैं कोरल्स जो होते हैं ना, उसमें स्केलेटन बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद निडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म, ये भी आता है इससे क्वेश्चन। निडेरियन जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं 2 बेसिक फॉर्म बॉडी फॉर्म्स को, एक पॉलिप होती है, एक मेड्यूसा होती है, ठीक है, ऐसे दिखती है ये। ये हो गई पॉलिप फॉर्म, सॉरी ये हो गई मेड्यूसा फॉर्म, और ये हो गई पॉलिप फॉर्म, ठीक है, ये और ये। तो द फॉर्मर मतलब पॉलिप इज ससाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा। तो ये है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये ससाइल होता है, मतलब ये रुका हुआ रहता है एक ही जगह पे, जिसमें एडेम्सिया लिखा हुआ है। फिर वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, ये हो गया अम्ब्रेला शेप्ड। और फ्री स्विमिंग होता है लाइक ऑरेलिया, मतलब जेलीफिश की तरह फ्री स्विमिंग होता है, ये इधर उधर जा सकता है ये खुद से। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, अब दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ये पॉलिप और मेडुसा में। इनमें क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये मैंने अभी पूछा था, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसमें अगर आप देखोगे ना कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है इसमें, मतलब पॉलिप फॉर्म से मेड्यूसा बनती है, मेड्यूसा से पॉलिप बनती है। और वो कैसे बनती है, यहाँ पे देखो, पॉलिप इंपॉर्टेंट है, ये भी है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, पॉलिप कैसे प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को, एसेक्सुअली, और मेड्यूसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली। ओबेलिया इसका एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना कौन किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन। एग्जाम्पल इसके क्या है, पोर्टुगस मैन ऑफ वॉर, सी एनिमोन, सी पीन, सी फैन और ब्रेन कोरल, ठीक है। सी एनिमोन का डायग्राम पता है कहाँ पे है, सी एनिमोन है ये। सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच में ना एक ना एसोसिएशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इफ यू नो, तो अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हमारा कौन सा आता है, फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी बोलते हैं, आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब पानी में मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं, और रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, ये होती है सिलिएटेड कॉम प्लेट्स, ये जो है ना, ये 8 होती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करती हैं ये। तो कॉम्प्लेट्स किसमें होगी, टीनोफोरा में। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, तब जाके आपको याद होगा, ठीक है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दोनों डाइजेशन होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। इनमें मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब ये क्या होते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ये लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, ग्लो करते हैं ये। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में ये चीज मुझे बहुत दिखती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, और रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल तरीके से होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वही लार्वल स्टेज बनेगी। और ये प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, और इनके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखना। थोड़ा सा तो टफ है भाई इसमें, ये चैप्टर है भी वैसे टफ ना, टफ ऐसा है कि याद रखना बहुत ज़्यादा है ना इसमें याद रखने के लिए, बट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं। दे हैव डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी, दोनों तरफ से क्या होती है, फ्लैट बॉडी होती है, आगे से पीछे से। आप डॉर्सल वेंट्रल समझते हो ना, डॉर्सल होता है ये पीछे वेंट्रल होता है ये आगे, ठीक है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डॉर्सो वेंट्रल, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, डॉर्सल मतलब जैसे हमारी जो रीढ़ वर्टिब्रल कॉलम है वो डॉर्सल है, और जो स्टर्नम है हड्डी वो कहाँ है, वेंट्रल, आगे की तरफ। तो एग्जाम्पल इसका फ्लैट, मतलब इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासिटिक, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। तो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब ये दूसरे की बॉडी के अंदर रहते हैं, एक एक्टो होते हैं जो सरफेस पर रहते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एसिलोमेट का मतलब है कि इनमें से क्या होता है वो कमेंट करो, ठीक है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से ऑर्गन लेवल शुरू हो गया, इससे पहले टिश्यू लेवल था। फिर हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। हुक्स और सकर्स का काम क्या होता है कि ना होस्ट से चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनमें पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ तो क्या करते हैं, डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने होस्ट से। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, इंपॉर्टेंट है।
इनमें क्या होता है, फ्लेम सेल्स होते हैं जो किसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कराने में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में और एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब वही हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आएंगे इसमें, टक 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 टक, तब जाके एडल्ट बनेगा। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, ये तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, प्लेनेरिया जो होते हैं वो हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी शो करते हैं ना, ऐसे करके होते हैं ना प्लेनेरिया, ऐसे ये बुक में दिया हुआ भी था। तो हर पार्ट क्या होता है, अलग अलग मतलब नए नए प्लेनेरिया बना देता है। एग्जाम्पल है इसका टेपवर्म और लीवर फ्लक। तो भाई साहब इसमें जो पहला डायग्राम है इट इज टेपवर्म और दूसरा है लीवर फ्लक। तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक। एस्केलमेंथेस हम नेक्स्ट वीडियो से करते हैं क्योंकि 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो छोटा छोटा रहेगा वीडियो, तो सही भी है ना यार, पढ़ने में सही भी रहता है और वीडियो बनाने में भी सही रहता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। और बस वही, थैंक यू, बाय 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 बाय।